फाइनेंशियल रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं एक सरल स्ट्रैटेजी का खुलासा करने जा रहा हूं जिसका उपयोग आप सही समय पर क्रिप्टो बाजार में एंटर करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। इसके साथ ही आइए आज के वीडियो में आते हैं। जब क्रिप्टो की बात आती है तो दुनिया को क्रिप्टो की क्षमता का एहसास होने लगा है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी में रुचि बढ़ रही है। लेकिन समस्या यह है कि बाजार में हर दिन इतने सारे नए कॉइन और टोकन आ रहे हैं। आप कैसे जानते हैं कि कौन सा कॉइन खरीदना है? और जब आप एक निश्चित कॉइन प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप इसे आंख बंद करके खरीदते हैं या आपके पास सही समय पर एंटर करने की एक निश्चित स्ट्रैटेजी है? तो एक क्रिप्टो इन्वेस्टर को दो कार्य करने होते हैं। एक है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा है तकनीकी एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस आपको यह तय करने में मदद करता है कि कोई कॉइन खरीदने लायक है या नहीं। यह आपको उस कंपनी के कामकाज को समझने में मदद करता है जो कॉइन के पीछे है और इसमें क्षमता है या नहीं। और सच्चाई यह है कि अभी क्रिप्टो बाजार इतना क्लस्टर है कि केवल 5 से 6% प्रोजेक्टें ही निवेश करने लायक हैं। अन्य सिर्फ घोटाले हैं। इसलिए फंडामेंटल एनालिसिस बहुत आवश्यक है। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बड़े पैमाने पर मदद कर सकते हैं। नंबर 1 कॉइन ब्यूरो है। ऑल्ट कॉइन डेली भी एक अन्य चैनल है। आप कॉइन पर अन्य लोगों की राय के लिए ट्विटर और रेडिट भी देख सकते हैं। मान लीजिए कि किसी विशेष कॉइन पर फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद आप यह तय करते हैं कि इसमें कई गुना करने की क्षमता है। तो आप आगे क्या करते हैं? क्या आप इसे मौजूदा बाजार भाव पर खरीदते हैं, या क्या आपके पास एंटर करने की एक निश्चित स्ट्रैटेजी है? यह वह जगह है जहां तकनीकी एनालिसिस तस्वीर में आता है। आप किसी भी समय आंख बंद करके एंटर नहीं कर सकते। यह निवेश करने का एक अच्छा तरीका नहीं है, खासकर क्रिप्टो में। क्रिप्टो बाजार किसी भी अन्य एसेट वर्ग की तुलना में बहुत अधिक अनस्टेबल है। इसलिए भले ही आपको अगला बिटकॉइन मिल जाए, यह आपके एंट्री वैल्यू से आसानी से 40 से 50% नीचे जा सकता है। इसलिए बाजारों में एंटर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी का होना बहुत जरूरी है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? हम जिस स्ट्रैटेजी का उपयोग करेंगे वह एक साधारण क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी है। इस स्ट्रैटेजी में हम 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग करेंगे और उन्हें कॉइन के लिए सही एंटर वैल्यू खोजने के लिए कोऑर्डिनेटेड करेंगे। मूविंग एवरेज सरल इंडिकेटर होते हैं जो किसी विशेष पीरियड में किसी एसेट की एवरेज प्राइस दिखाते हैं। कुछ ट्रेडर्स 2 या 2 से अधिक मूविंग एवरेज का उपयोग करते हैं और अपने क्रॉसओवर को खरीदने और बेचने के सिग्नल के रूप में उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, यहां हमारे पास 20 पीरियड मा और 50 पीरियड एमए है। जब 20 पीरियड एमए 50 पीरियड मा से अधिक हो जाती है तो यह खरीदारी के अपॉर्चुनिटी का सिग्नल देता है, और जब 20 एमए 50 की पीरियड के नीचे से पार हो जाता है तो यह बिक्री के अपॉर्चुनिटी का सिग्नल देता है। इस समय मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं जो स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं, वह मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता जिसने यह स्ट्रैटेजी बनाई है, लेकिन मैं यह श्योर करना चाहता हूं कि हम इसका श्रेय दें जहां यह देय है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि आइए स्ट्रैटेजी में शामिल हों। तो हमारी स्ट्रैटेजी में हम बाइंग इंडिकेटर्स को फिल्टर करने के लिए 4 EMAs का उपयोग करने जा रहे हैं। 4 MAs से 8 पीरियड, एक 13 पीरियड M, 21 पीरियड मा और 55 पीरियड MA। अब इस विशेष स्ट्रैटेजी के लिए मैंने एक कस्टम इंडिकेटर बनाया है जो मूविंग एवरेज दिखाता है और सिग्नल बाइंग और सेलिंग का काम करता है। इंडिकेटर के लिंक नीचे दिए गए विवरण में होंगे। एक बार जब आप कॉस्ट इंडिकेटर को प्लॉट कर लेते हैं तो चार्ट इस तरह दिखेगा। यदि आप इंडिकेटर का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप इन 4 चलती औसतों को मैन्युअल रूप से प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ की गहरी नीली रेखा 8 आवर्त मा है, हरी रेखा 13 आवर्त मा है, पीली रेखा 21 आवर्त मा है और यहाँ की लाल रेखा 55 आवर्त मा है।
चूंकि हम निवेश के लिए इस स्ट्रैटेजी का उपयोग कर रहे हैं, हम केवल अवसरों को खरीदने पर विचार करेंगे, हम बिक्री के अवसरों पर चर्चा नहीं करेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी के लिए हम दैनिक समय सीमा का उपयोग करेंगे। चूंकि हम केवल निवेश करने में रुचि रखते हैं, इसलिए हमें छोटी समय सीमा देखने की आवश्यकता नहीं है, हम दैनिक समय सीमा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। रूल नंबर 1 21 पीरियड AMA क्रॉस 55 पीरियड AMA। रूल नंबर 2 से ऊपर खरीदने के लिए बस 2 नियम है। क्रॉसओवर के समय अष्टम अमा 13 पीरियड AMA से ऊपर होना चाहिए। आइए कार्यनीति को क्रिया में देखने के लिए एक उदाहरण देखें। दैनिक समय सीमा पर बिटकॉइन चार्ट यहां दिया गया है। यह खरीद सिग्नल सबसे हालिया खरीदारी अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आप इस मोमबत्ती पर देख सकते हैं, 21 पीरियड MA 55 पीरियड EMA से ऊपर को पार करती है और क्रॉसओवर के समय 8 पीरियड MA 13 पीरियड MA से ऊपर थी, इसलिए इंडिकेटर ने एक खरीद सिग्नल दिया। यह खरीद सिग्नल तब उत्पन्न हुआ था जब अक्टूबर 2020 में कीमत लगभग 11,300 थी। अगर हमने उस कीमत पर बिटकॉइन खरीदा होता तो हम अभी 187.96% के लाभ पर खड़े होते। एथेरियम पर हमारे पास अप्रैल 2020 में खरीदारी का मौका था जब एथेरियम की कीमत 217 के आसपास थी। अगर हमने एथेरियम वापस खरीदा होता तो हम मौजूदा वैल्यू पर 827% रिटर्न अर्जित करते। कार्डानो में भी यही हुआ। खरीदारी का सिग्नल पिछले साल नवंबर के मध्य में आया था जब कीमत लगभग 0.105 थी। वर्तमान में उस खरीदारी की स्थिति ने हमें लगभग 10x रिटर्न दिया होगा, जो कि 1000% रिटर्न है। तो इस तरह आप क्रिप्टो बाजार में एंटर करते हैं। फिर से मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जिस कॉइन का निवेश करना चाहते हैं, उसके पीछे की प्रोजेक्ट को जानने के लिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें। यदि आप प्रोजेक्ट की क्षमता के बारे में 100% अश्योर्ड हैं, तभी आपको इस स्ट्रैटेजी का उपयोग खरीदने के लिए करना चाहिए, और यदि आप इस स्ट्रैटेजी का पालन करते हैं, तो आपको अपने वैल्यू में कम से कम 20% की गिरावट के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। क्रिप्टो बाजार पारंपरिक बाजारों की तुलना में बहुत अधिक अनस्टेबल है, इसलिए निवेशकों की जोखिम उठाने की क्षमता को अकॉर्डिंगली वेल एडजस्ट किया जाना चाहिए। यह हमें इस वीडियो के अंत में लाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारे किसी भी नए वीडियो को मिस न करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।